चले चूड़ियां बोले कंगना। ये देखो कैसी है, बहुत अच्छा है ये देख। अरे ममता ये देख, तेरे शादी के गहने और तेरी शादी का जोड़ा कैसा है? बहुत ही प्यारा है अम्मा जी। लेकिन मम्मी आपसे प्यारा बिल्कुल नहीं है। धत, ठीक ही तो कह रहे हैं। जब प्रबल तुझे इस शादी के जोड़े में देखेगा तो उसके ना होश ही उड़ जाएंगे। हाँ। अरे क्या बात कर रही है दादी? जब पापा मम्मी को इन कपड़ों में देखेंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे। ऐ शैतान कहीं के, मेरे प्रबल की नकल करता है। एक मिनट, ये आवाज, आप दोनों ने कोई आवाज सुनी? हाँ 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 हाँ, मुझे तो लगता है वही जहरीले भंवरे की आवाज है। इच्छा, इच्छा जल्दी आओ। आज इस घर में भंवरे आया है, कल को इस घर में कौवे कबूतर आएंगे और परसों इस घर में चील और गिद्ध आएंगे। हे भगवान, हमारा घर तो पूरा चिड़ियाघर बन के रह जाएगा। बताओ क्या हुआ अपू? इच्छा, इच्छा भंवरा अभी अभी यहाँ पर आया था। हम सबने उसकी आवाज भी सुनी, लगता है भाग गया। अरे इच्छा, तू तो खाली हाथ आई है, फिर भी वो भंवरा भाग गया। वो क्या है ना आंटी जी, जहाँ लोग एक साथ होते हैं ना वहाँ भंवरा नहीं रुकता। शाबाश अप्पू, हम सबको इसी तरह चौकन्ना रहना है, ठीक है? मुझे यकीन है इस तरह हम उसकी हर चाल नाकाम कर देंगे। ये तो बुद्धिराज की आवाज लग रही है। प्रबल भैया, सबल भैया, ये आप लोग क्या कर रहे हो? अरे भाई, भंवरा इच्छा बनकर आने वाला था, आपने मुझे बताया नहीं। अभी डंडे से सर फोड़ देता इसका मैं। अरे मैंने कौन सा पता था कि ये भंवरा है? मैं कोई भंवरा ववरा नहीं हूँ, मैं इच्छा ही हूँ। लेकिन एक सेकंड, ये आप लोग कर क्या रहे हो? अरे इच्छा, उस जहरीले भंवरे को पकड़ने के लिए हमने एक जाल बिछाया है। जाल? अरे इसकी समझ में ना आएगा ऐसे। इसे खुल के बता कि हमने उस जहरीले भंवरे को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया है। कैसा जाल? अच्छा एक बात बता कि भंवरे को क्या पसंद होवे? ओए छोटे, फूल 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 पसंद होवे भंवरे को। हाँ, और ये हमारे बाग के सबसे खुशबूदार फूल हैं। भंवरा इनको सूंघते हुए इनकी तरफ खिंचा चला आएगा और फिर जोर से उसके सर पे डंडे से वार करूंगा। अंडे से? अरे अपना तो डंडा फिक्स हुआ था। अरे अंडा या तो फूट जाएगा या उसका ऑमलेट बना के खा जाएगा। अरे जैसे ही वो भंवरा आएगा तू डंडे से उसको। प्रबल भैया, आप ना एक काम करिए, आप जाइए यहाँ से, आप अपनी शादी पर ध्यान दीजिए। मैं हूँ ना, आपको जब भी वो भंवरे की आवाज आए मुझे बुला लेना, मैं उस भंवरे को पकड़ लूंगी, ठीक है? हाँ, जाइए। ये पकड़, आओ। आप दिमाग खराब करते रहते हो। लगता है मुझे बुद्धिराज से लड़ने का रास्ता आखिर मिल ही गया। मैं जानती हूँ तुम यहीं कहीं हो, मौका ढूंढ रहे हो ना वार करने का, लेकिन मैं तुम्हें मौका मिलने नहीं दूंगी बुद्धिराज। मजा आ रहा है तुम्हारी तड़प देखकर। अपना पूरा दिमाग, पूरी ताकत लगा रही हो ना तुम। लेकिन जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। इच्छा, तुम्हारी ये बचकानी हरकतें मुझे रोक नहीं पाएंगी। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए तुम? बोलो। शायद हैरान हो तुम कि शिकार तुम्हारे इतने करीब है और तुम वार नहीं कर पा रहे, है ना? अपनी धुन से बाहर आओ इच्छा, और देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मैं चाहूँ तो कुछ नहीं कर सकते तुम। एक मामूली भंवरे से बढ़कर औकात नहीं है तुम्हारी।
आपसे लड़ना और जीतना तो दूर की बात है, तुम पर तो इस घर का एक एक इंसान भारी पड़ सकता है। तुम मजाक कर रहे हो? आजमा कर देख लो। चलो मैं तुम्हें सामने से चुनौती देती हूँ, प्रबल भैया से लड़कर दिखा दो। अगर तुमने उन्हें हरा दिया ना तो मैं अपनी हार मान जाऊंगी। ऐसे भी आने वाले कुछ घंटों में मैं उसे पागल करने ही वाला हूँ। तुम ये खुशी के 2-4 घंटे भी उससे छीन लेना चाहती हो। ये तो वक्त ही बताएगा। तुम बताओ, तुम प्रबल भैया से मुकाबला करने के लिए तैयार हो? जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम उनसे इंसानी रूप में लड़ोगे। इंसानी रूप में? क्यों? अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है? हार चाहे वो बुद्धिराज नहीं, मैं तैयार हूं। प्रबल, इच्छा उसे कैसे? हाँ, प्रबल तो दूल्हा बनने वाला है और इच्छा ने उसी को दांव पे लगा दिया। कितना बड़ा खतरा है इसमें। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों। इच्छा जो भी कर रही है वो सोच समझ कर रही है। और याद है ना तुम्हें पिछली बार उसने क्या कहा था? वो घर उसका दूसरा परिवार है और वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य पर आंच नहीं आने देगी। हे नागोमिदे, मेरी सपोली को उसके अभियान में कामयाबी देना, इच्छा और प्रबल को सही सलामत रखना। एक बार फिर सोच लो इच्छा। सोच लिया। लेकिन मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि प्रबल भैया को बुद्धिराज से लड़वाकर तुम कैसे। एक मिनट, मैं समझाती हूँ ना। बुद्धिराज की ताकत है उसकी एकाग्रता। वो अपनी सारी शक्तियों को सामने वाले के दिमाग पर केंद्रित करता है और फिर जोर से वार करता है। अब जब प्रबल भैया उसके सामने आएंगे फिर तो उन्हें अच्छे से जानता ही है तू। उनकी बातों के सामने किसी की एकाग्रता काम नहीं आने वाली। बेचारा बुद्धिराज। किसी ने सही कहा है, खूबसूरती और ताकत किसी को एक साथ ना मिलती। भगवान मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया। बचपन से उसने मुझे कितना हैंडसम बना दिया। और बचपन से याद आया, हाँ, नजर ना लग जाए किसी की। अरे वाह प्रबल भैया, आप रेडी हो गए? हाँ हाँ, एकदम दुल्हा लग रहा हूँ ना। बिल्कुल, बहुत ही प्यारे लग रहे हो। अब वैसे ना मैं आपसे एक बात पूछना भूल गई। आप शादी पे ममता दीदी को कुछ गिफ्ट दे रहे हो ना? अरे यो क्या बात हुई? शादी भी मैं ही करूं और गिफ्ट भी मैं ही दूं। अरे वो तो मेहमान देंगे ना मुझे और ममता को। अब सो तो है, लेकिन आपको ममता दीदी को कुछ स्पेशल तोहफा देना चाहिए। तोहफा? अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कैसी प्रॉब्लम? बचपन में माँ कहती थी कि भगवान ने बेटा नहीं तोहफा दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि अपने आप को ही पैक करके दे दूं, लेकिन उसके लिए वो लाल रंग का जो कागज होता है वो कहाँ से लाऊंगा? अरे प्रबल भैया, ममता दीदी को तो वैसे भी मिलने वाला है। आपको उन्हें कुछ स्पेशल तोहफा देना चाहिए, कुछ अलग, जैसे कि हाँ, जैसे कि उनकी याददाश्त। अब देखिए, इस वक्त उनके लिए उनकी याददाश्त से स्पेशल गिफ्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप कुछ ऐसा करिए जिससे ममता दीदी की याददाश्त वापस आ जाए। हाँ, बात तो सही कह रही है तू। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे मेरी पुरानी ममता मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी याददाश्त वापस नहीं आ सकती। आएगी प्रबल भैया, जरूर आएगी। कैसे? मेरे पास एक उपाय है। मैं कफ्तारी बाबा को जानती हूँ, जिनके आशीर्वाद से ममता दीदी की याददाश्त वापस आ सकती है। अब बस आपको उनकी कृपा हासिल करनी है। वो क्या है ना, वो अपने भक्तों की बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। कैसी परीक्षा? वो मना करते रहेंगे, आपको उन्हें मनाते रहना है, तब तक उनका सर खाना है, जब तक कि वो हार ना मान ले। और फिर क्या, वहाँ वो आशीर्वाद देंगे और यहाँ ममता दीदी की याददाश्त वापस। अरे वाह, लेकिन ये अफ्तारी बाबा मिलेंगे कहाँ? वहाँ। कहाँ? अच्छा, तो यहाँ मिलेंगे बाबा जी? हाँ प्रबल भैया, बाबा जी यहीं मिलेंगे। अच्छा देखो, बाबा जी को ना बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो अब जमकर बातें करना और तारीफ तो इतनी करना कि वो खुश हो जाए। अब भैया, आप बाबा जी के चरणों में चढ़ाने के लिए फूल नहीं लेकर आए? ओह, फूल लाने थे। ओह, वो तो मैं भूल ही गया। कोई बात नहीं, आप वहाँ जाके फूल तोड़िए, मैं बाबा जी को यहीं लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ।
आओ बुद्धिराज, सामने आओ। मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। अगर हिम्मत है ना तो इस इंसान के साथ बहस करके दिखाओ। तुम खुद को बहुत ही बलवान, बुद्धिवान और चालाक समझते हो ना, तो आओ अपनी चालाकी इन पर आजमा कर दिखाओ। इनके दिमाग पर वार करके दिखाओ, हरा कर दिखाओ इन्हें। क्या हुआ, मैदान में आने से डर गए? हार मान ली तुमने? एमा, कैसा लग रहा हूं मैं? चांद का टुकड़ा लग रहा है तू। बेटा किसका हूं? ये बात है, आज तो दूल्हे की अम्मा दूल्हे से ज्यादा फॉर्म में लग रही है। दूल्हे के पापा, आप भी किसी दूल्हे से कम न लग रहे हो। अरे पगली, ऐसी बातें मत ठोक, नहीं तो मेरा भी दिल शादी करने को मचल रहा है। आए तो कौन रोक रहा है, कर लो। अब दादी, बाराती तो आ गई लेकिन दूल्हे राजा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। होगा अपने भाई के पास। जब तक दोनों बेवकूफी की बातें ना ठोक लेते ना, तब तक उन्हें खुशी हजम ना होती है। क्या दादी आप भी। अरे वाह, सब बन ठन कर तैयार हो रखे हैं। किसी की शादी वादी में जा रहे हैं क्या हम लोग? अरे बेटा, तेरी लाल किताब कहाँ है? कौन सी लाल किताब पिताजी? अरे माँ, इसका केस तो फिसलता ही जा रहा है। भैया, आज प्रबल भैया और ममता भाभी की शादी है ना? अच्छा, और किसी ने बताया ना मुझे? अरे, इसको किसी ने नहीं बताया? अरे माँ, तू भी कितना भूलने लगी है। मैं बताता हूँ बेटे। ऐसा है भाई कि ममता की याददाश्त चली गई। उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए उसकी और प्रबल की दोबारा से शादी करवा रहे हैं, समझा? अरे दादी, मेरी छोड़ो, इनका केस हाथ से निकलता जा रहा है। पिताजी, ये मुझे पता है, बार बार क्यों बता रहे हो आप? चलो चलो चलो, वक्त हो रहा है, जल्दी बारात ले जानी है, मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो। हाँ हाँ, जल्दी बारात ले आना। अगर हमारी छोरी को तुम लोगों ने जरा भी इंतजार करा है ना, तो दूसरे के साथ शादी करा दूंगी इसकी। अरे सबल, ढोल लेके आ। लाया पिताजी। अरे भैया, एक मिनट। इनकी शादी हो रही है, वो ही गायब है। पहले उन्हें तो आने दो। अरे हाँ, पिताजी, ढोल को छोड़ो, प्रबल भाई को लेके आता हूँ मैं। बबल, हाँ इधर आ बेटे। हाँ पिताजी। इधर आ। अरे पिताजी, आप मुझे क्यों मार रहे हो? अरे शर्म कर, बेटर बन के घूम रहा है। अपने भाई को देख, दूसरी शादी कर रहा है और तुझसे एक भी नहीं हो रही। अरे पिताजी, को लड़की भी तो मिलनी चाहिए। अरे पूरे रोहतक में छोरियों की कमी है क्या? हाँ, माना तू मेरे जैसा हैंडसम ना है, पर अपने आसपास ढूंढेगा ना तो कोई ना कोई छोरी जरूर पड़ जाएगी। अरे पिताजी, आसपास वाली ही तो नहीं पट रही। कौन? इच्छा। इच्छा किधर है? हाँ, अरे वो तो लड़की वालों की तरफ से है ना। लेकिन दादी, उसे याद होना चाहिए ना। हाय हाय अम्मा जी, काम के वक्त ये लड़की हमेशा गायब रहती है, बताओ। अब मैं देख के आता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे दादी, अरे पिताजी। अरे हो गया भाई, चिल्ला क्यों रहा है? प्रबल भाई अपने कमरे में ना है। हाँ? ये कह रहा है तू? अरे मैं ना कह रहा दादी, ये चिट्ठी में लिखा है। देख। अरे इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। पीछे देख दादी। आज तक तो फिल्मों में देखा कि छोरी घर में चिट्ठी छोड़ के भाग जावे, तो पहली बार देख रहा हूँ कि छोरा चिट्ठी छोड़ के भाग गया घर से। हैं? अरे चुप कर खड़ा। बबल जी, पढ़ के तो बता क्या लिखा है। दादी, पिताजी, आप लोग मेरी चिंता ना करो, मैं यूं जाकर यूं वापस आ रहा हूं।
मुझे ममता की याददाश्त वापस लाने की एक बहुत ही अच्छी तरकीब मिली है, वही करने जा रहा हूं। खटक जी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अगर आज का शुभ मुहूर्त निकल गया तो 6 महीने तक शादी का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। माँ, अब क्या करें? करना क्या है? जाके ढूंढ के लाओ उस बावले को। आओ। अम्मा जी, अगर प्रबल ना मिला तो ममता की शादी कैसे होगी, और ममता की शादी नहीं होगी तो उसकी याददाश्त कैसे वापस आएगी, और अगर उसकी याददाश्त वापस ना आई तो फिर मेरा क्या होगा, बताओ अम्मा जी। नहीं बुद्धिराज, तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकते। तुमने मुझसे वादा किया है और तुम्हें यहाँ आना ही होगा। अब इस अद्भुत इंसान का सामना करके दिखाओ और फिर देखना, अपनी शक्तियों पर से भरोसा उठ जाएगा तुम्हारा। इच्छा, फूल तो आ गए, पापा जी ना आए? वो बस आ ही रहे। प्रबल भैया, वो क्या है ना, पापा जी एक वक्त पर एक ही इंसान से बात करते हैं, तो मैं वहाँ दूर खड़े होके देखती हूँ, ठीक है? और भूलना मत, उन्हें बातें करने वाले बहुत पसंद है, और तारीफ करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? बाबा जी, बाबा जी। हे नागुमी देव, मैं जानती हूँ प्रबल भैया जीतेंगे, बस उनके साथ कोई अनहोनी मत होने देना, उनकी रक्षा करना। जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। बाबा जी, आप ही के लिए लाया हूं ये फूल। तो तुम हो इच्छा के नए अस्त्र। नए वस्त्र? अरे बाबा जी, आपको जितने नए वस्त्र चाहिए दिलवा देंगे। इतने बड़े बाबा नंगे पंगे घूमे अच्छा थोड़ी ना लगता है। आप बस ममता की याददाश्त वापस दिला दो। याददाश्त? मैं कहां से ला दूं? आप तो परम ज्ञानी हैं, करण के जैसे दानी हैं। आप कमाल हो, धमाल हो, बेमिसाल हो। बाबा जी, हम तो फटा कपड़ा, आप रेशमी रुमाल हैं। हम एलईडी टीवी, आप उसके रिमोट हो। हम 5-10 की चिल्लड़, आप 2000 का नया नवेला नोट हो। ठहरो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ। हाँ बाबा जी, मुझे पता है कि आप बाबा नहीं हो, बल्कि आप तो पुरुष ही नहीं हो। आप महापुरुष हो, महापराक्रमी हो, महाप्रतापी हो। सच में? सच में? वहां क्या है? ओह, ममता की याददाश्त। मतलब मुझे गुजरात जाना पड़ेगा। लेकिन बाबा जी, इतनी दूर ममता की याददाश्त गई कैसे? इतना लंबा सफर, हरियाणा से कच्छ। कच्छ नहीं बेवकूफ, सच। क्या सच में मैं इतना महान हूं? हाँ, आप महान ही हैं। बाबा जी, मैं फूटा चश्मा, आप दूरबीन हैं। दूरबीन हैं? आप अपनी दूरबीन से देख के बताओ ना बाबा जी कि मेरी ममता की याददाश्त कहाँ गई है। आप बस मुझे एड्रेस दे दो, मैं खुद जाके ढूंढ लूंगा। ये तो मुझे अपना मन एकाग्र करने का वक्त ही नहीं दे रहा है, और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा मैं इस पर वार नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ बाबा जी, आपको तारीफ पसंद ना आई क्या? कोई बात ना, मेरे पास और भी तरीके हैं। बस मेरी बीवी की याददाश्त वापस ला दो बाबा जी। बस चुप। याददाश्त याददाश्त, इस तरह तो मेरी याददाश्त चली जाएगी। अरे ना ना बाबा जी, आपकी याददाश्त चली जाएगी तो उसकी याददाश्त कैसे वापस आएगी जिसकी याददाश्त चली गई है?
बाबा जी, पेट गड़बड़ है क्या? क्यों बुद्धिराज, अब पड़ा ना नहले पे दहला, अब बचा खुद को।